हे गाइस, आई एम अंजू दुआ फ्रॉम श्याम एकेडमी। आज मैं जो बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक डिस्कस करूंगी वो है व्हाट इज़ अ रीडिंग स्किल एंड इट्स इम्पोर्टेंट्स एंड टाइप्स ऑफ रीडिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रीडिंग स्किल है क्या। मैं जनरली एक बात करती हूँ कि जब एक बच्चा स्कूल में एंट्री करता है तो उसे आई थिंक कुछ रीड करना नहीं आता। समटाइम्स बच्चों को बोलना भी प्रॉपर से नहीं आता, तो अभी उनको बोलना सीखना है, कुछ लर्न करना सीखना है, रीडिंग सीखना है। बट रीडिंग इट इज़ अ वेरी टफ टास्क इवन फॉर द टीचर्स कि वो कौन से मेथड्स यूज़ करे, किस टेक्निक से बच्चों को ईजिली रीड करना सिखा सके। इट इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स स्किल विच इज़ नीडिड सो दैट बच्चे जो है चिल्ड्रन है ईजिली लर्न कर सके, रीडिंग करना सीख सकें। और एक्चुअली तो रीडिंग के लिए ना अभी तक कोई ऐसा फुल प्रूफ कोई साइंटिफिक मेथड भी नहीं है कि इस मेथड को यूज़ करने से बच्चे जल्दी रीडिंग सीखते हैं। तो हमें समटाइम्स डिफरेंट टेक्निक्स जो है टीचर्स को यूज़ करनी पड़ती है बच्चों को रीडिंग सिखाने के लिए। बट रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक चैलेंजिंग टास्क भी कह सकते हैं आप टीचर्स के लिए, इवन स्टूडेंट के लिए भी वो रीडिंग करना सीखे। तो जब वैसे अगर जनरली एक बार बच्चे ने अच्छे से रीडिंग करना सीख लिया, उसने रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया और वो रीडिंग की रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी एक हैबिट हो गया, वो रीडिंग करता ही रहता है, तो फिर उसके लिए वो चैलेंजिंग टास्क नहीं रहता। अब हम बात करते हैं कि क्यों है इम्पोर्टेंट हमारे लिए रीडिंग स्किल हमारी लाइफ में। जब मैं बात करती हूँ कि एक डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ में भी हमें कुछ ना कुछ आगे ऐसे हमारे माइंड में, हमारे आइज़ में आता रहता है कि हमें कुछ ना कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़ जाती है। एक नेसेसिटी की बात भी करती हूँ कि अगर आप कहीं पर जा रहे हो, आपको कुछ परचेज करना है, उसके ऊपर जो आपको इंस्ट्रक्शंस मेंशन की हुई, अगर आप उसको रीड ही नहीं कर पाओगे। अगर मैं यही आपको एग्जांपल दूँ कि आप मेडिसिन परचेज करने गए, तो जब आपको वो उस इंस्ट्रक्शंस उस बॉटल पर लिखी हुई रीड करनी है, आपको रीडिंग नहीं आती है, तो आपके लिए वो कितना उस टाइम एक बैड इफेक्ट होगा कि आप रीड तो नहीं कर पा रहे कि ये क्या है, मुझे कैसे मेडिसिन देनी है, कैसे नहीं देनी। इवन मतलब हर एक आपको एक छोटी सी चीज के लिए भी उस केस में दूसरों पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो रीडिंग हर एक लाइफ के एक्सपेक्ट पर इट इज़ वेरी नेसेसरी स्किल जो हर एक बच्चे को आनी चाहिए, रीडिंग स्किल। फिर हम बात करते हैं कि चलो ये तो था कि एक स्टार्टिंग में रूटीन एक्टिविटीज़ या हो गई, या फिर एक नॉर्मल लाइफ में भी हमारी रीडिंग की नीड रहती है। अब बात करती हूँ कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर कि अगर आप कहीं जॉब फाइंड आउट करने जाते हो तब भी आपको अगर रीडिंग नहीं आती, आपको रिपोर्ट्स रेडी करनी है, आपको सर इंस्ट्रक्शन देते हैं या आपको ऐसा उन्होंने ब्रोशर दे दिया या कोई ऐसा वाउचर है जिसके यहाँ पर आप आगे आपको कुछ रिपोर्ट्स रेडी करनी है, तो अगर आप रीड ही नहीं कर पाओगे उसको, तो वो कैसे आप चीज़ें प्रिपेयर करोगे, आप अपना कम्युनिकेशन कैसे कर पाओगे दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ। क्योंकि हर एक चीज़ के लिए हमें रीडिंग की फर्स्ट रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आप वो टाइमली रेडी नहीं करेंगे रिपोर्ट्स, तो कहीं ना कहीं आपका टाइम डिले होगा, आपका वर्क भी जो है वर्क परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी, तो इस वजह से आपके लिए आगे फर्दर भी जॉब फाइंड आउट करना डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। इसके बाद में बात करती हूँ तो ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव करती है रेगुलर। बट इसके लिए हमें रेगुलर प्रैक्टिस की नीड रहती है कि आप ऐसा नहीं है कि स्कूल लाइफ तक आपने जो है अपनी टेक्स्ट बुक्स वगैरह रीड कर ली, उसके बाद अगर आप रीडिंग अपनी छोड़ देते हैं, कुछ भी इवन न्यूज़पेपर भी रीड नहीं करते हैं, या कई बार समटाइम्स कुछ स्टोरी बुक्स होती हैं या फिर मैगजीन्स वगैरह होती हैं, कुछ ना कुछ एक पर्सन को रीड करते रहना चाहिए ताकि उसकी रीडिंग हैबिट बनी रहे, उसकी रीडिंग प्रैक्टिस होती रहे, और वो आपके लिए ही बेनिफिशियल है क्योंकि वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर रही है। उसके बाद आपके प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करता है, आपके ग्रामेटिकल स्किल्स को इम्प्रूव करता है, आपके वोकेबलरी में न्यू वर्ड्स ऐड हो जाते हैं, तो काफ़ी सारी इससे आप लर्निंग सीखते हैं थ्रू रीडिंग भी। तो इस टाइप से रीडिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है, जैसे आपकी स्पेलिंग्स वगैरह भी इम्प्रूव होती हैं इससे, आपके माइंड में इससे गुड आइडियाज भी जनरेट होते रहते हैं। जैसे आप जनरली आपकी प्रैक्टिस है या हैबिट है, आप कुछ ना कुछ बुक रीड करते रहते हैं, चाहे वो स्टोरी बुक है या फिर कोई इंजॉयमेंट पर्पज से आप कोई बुक या मैगजीन रीड कर रहे हैं, कोई नॉवल रीडिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके माइंड में न्यू आइडियाज उससे रिलेटेड जनरेट होते रहते हैं। आपके माइंड में ये आता रहता है कि क्या नेक्स्ट आपके इस समटाइम्स नेक्स्ट क्रिएटिविटी भी आपके माइंड में आती है कि आप क्या नेक्स्ट एक आइडिया इससे जनरेट कर सकते हैं। तो इस टाइप से रीडिंग आपकी बहुत ही हेल्पफुल रहती है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।